आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर को लेकर आया हूं और इस चौंकाने वाली खबर का संबंध जो है कोरोना वायरस से है। सिंगापुर में एक न्यूज़ आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि वहां पर कोरोना के 34 मामले मिले हैं। उन 34 मामलों में 4 मामले बच्चों के हैं। इन संख्या को कम मत आंकिए। जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो वहां पर 38 मामले भी बहुत है और वहां की सरकार की इस बात में सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने समय रहते कदम उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। भारत को भी इसी दिशा में काम करना चाहिए। बाकायदा इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा भी। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सिंगापुर में जो ये घटना घटित हुई है इसके पीछे का कारण क्या है। तो ध्यान से देखिए, सिंगापुर में कोरोना के 34 मामले मिले। फोर मामले मिले हैं, जिसमें से 4 मामले बच्चों से संबंधित हैं। चार मामले बच्चों से संबंधित है और इसका जो कारण बताया जा रहा है, इसका कारण है सिंगापुर में कोरोना का नया स्ट्रेन। हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये B1167 से मिलता जुलता है। इसके नीचे लिख दीजिए B1167 से मिलता जुलता है। आप जानते हो वायरस म्यूटेट करता है तो उसकी कुछ झलकियां पुराने वाले वायरस से मिल जाती हैं। यदि इसकी बात करें, ये जो B1617 है, ये यूके स्ट्रेन का म्यूटेंट रूप है। ये हालांकि इसका जो पहला मामला है ये भारत में आया था। इस कारण से इसको इंडियन वेरिएंट के रूप में भी कुप्रचारित किया जा रहा है। लेकिन यहां WHO ने बहुत ही सावधानी के साथ इस बात को बता दिया कि इंडियन वेरिएंट नहीं है ये। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दे दी थी, लेकिन इंडियन वेरिएंट के रूप में इसे कुप्रचारित किया जा रहा है। और ये जो है, मैंने आपको बताया था, डबल म्यूटेंट वेरिएंट है। ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है। ये मतलब इसमें 2 बार उत्परिवर्तन होता है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट है ये। और भली भांति जानते हो, भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। और तीसरी लहर के लिए मैंने आपको बताया था कि B1168 ये आने वाला है। और भारतीय विशेषज्ञों की यदि हम बात कहें तो ये जरूर आएगा। अब कितना खतरनाक होगा, कैसा रूप होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तीसरी लहर और दूसरी लहर के बीच में हमें अपने बच्चों को बचाना है, जिसकी सचेतता की जानकारी हमें सिंगापुर में मिले मामलों से प्राप्त हो चुकी है। अब भारत की स्थिति क्या है आप जानते हो। भारत को सचेत हो जाना चाहिए और सचेत होने के पीछे एक जो मूल कारण है वो ये है कि भारत की कुल जनसंख्या में से 30% जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है। और बच्चे आप जानते हो किसी राष्ट्र की नींव होते हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परिवार पर भी होती है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार में बच्चों का अच्छे तरीके से देखभाल करें
और उन्हें बाहर ना जाने दें। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं या जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन करवा लें ताकि बच्चे इससे प्रभावित ना हो सके। अब मैं बात करूंगा भारत को क्या करना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ड्राफ्ट मैंने बनाया है, उस ड्राफ्ट को सावधानी से देखें आप। भारत को क्या करना चाहिए। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं, एक आंकड़ा, उस आंकड़े का आपने ध्यान में रखना है। हालांकि मैंने आपको अभी बोल दिया है, वो भारत की कुल जनसंख्या में से 30% ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। ये ध्यान रखें, 30% काफी ज्यादा तादाद होती है ये। अब भारत को क्या करना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। एक बार इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सिंगापुर से ये खबर आई है, मतलब सिंगापुर में वेरिएंट जो है वो बच्चों को कोरोना से संक्रमित कर रहा है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही एक राय सरकार को दी है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल बंद कर देनी चाहिए। सही मायने में कहूं, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि यदि पिछले अनुभव देखें तो हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये है, हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें जो है ये हमने काफी समय बाद जाकर बंद की थी, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। दूसरी जो सलाह है, बच्चों के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए। बच्चों में ये कैसे फैल सकता है, इसका निवारण कैसे हो, क्या करे, क्या होना चाहिए, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो जिम्मेदारी केवल इसी विशेष टास्क फोर्स को हो। केवल बच्चों के लिए ही वो काम करे, उसको और कोई काम दे ही मत। विशेष टास्क फोर्स हो। अस्पताल में बच्चों के लिए बेड्स की व्यवस्था हो पहले से ही। ये ना सोचे कि जब आएगा तब देखेंगे, क्योंकि इन सभी स्थितियों को हम वर्तमान में भुगत भी रहे हैं। आप भली भांति न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे हो और न्यूज चैनल पर सुन भी रहे हो। बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, दवाइयां नहीं है। इसलिए यहां पे दूसरा पॉइंट मैंने ये भी डाला है कि सप्लाई ऑफ मेडिसिन ये बेस्ट होनी चाहिए और पहले से तैयार। इंतजार ना करे कि कोई घटना घटित हो, नहीं तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट जो महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है बच्चों के वैक्सीनेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप जानते हो कि 18 प्लस का वैक्सीनेशन तो हो रहा है, अब 18 से जो नीचे है इनका वैक्सीनेशन जरूरी है। इस पर सरकार ध्यान दे। किसी अनहोनी से पहले यदि इस तरीके के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को हम स्टार्ट कर देते हैं तो मान के चलिए हम जो अंधकार में स्थिति की जो तुलना कर रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, सिंगापुर से आए हुए इस वेरिएंट से जो हम डर रहे हैं, उस डर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जो कोरोना का कहर बच्चों पर हो सकता है उसकी चर्चा हमने की और भारत को क्या करना चाहिए उस दिशा में हमने कुछ प्रयास बताए हैं।
और इन प्रयासों की तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है। यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि सिंगापुर से ठीक है ये न्यूज़ आई है, हमें डरा भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ध्यान रखें हमें इस महामारी का जो बड़े बूढ़ों पर, बच्चों पर, जवानों पर कहर बरसा रही है, इससे बचने के लिए इस डर को दूर करना पड़ेगा और सजगता और सतर्कता के साथ हमें इस चुनौती को जीतना होगा। तभी हम अपने जीवन को सफल मान सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो वाहनों के लिए तो किसी समय सीमा या किसी सिस्टम की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। तो यह मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, केवल सजग और सतर्क करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप सजगता और सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।